नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज आपकी आवाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज है 1 दिसंबर का दिन। 1 दिसंबर का दिन मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस के रूप में। जी हाँ, कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। और अगर निरोगी काया चाहिए है, स्वस्थ जीवन शैली चाहिए है, तो इसके लिए आपको रोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है और रोगों की सही जानकारी ही आपको स्वस्थ रख सकती है। विश्व एड्स दिवस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मुकेश साहू को, जो कंसल्टिंग फिजिशियन हैं आरोग्य निकेतन क्लिनिक भोपाल में। करते हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत और करते हैं उनसे बेहद खास चर्चा विश्व एड्स दिवस पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे वीआईपी न्यूज़ के स्टूडियो पर। नमस्कार सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं और ये देखा जाता है कि जो एड्स है वो बेहद गंभीर बीमारी के रूप में सामने आता है। लोग नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। एचआईवी और एड्स में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि HIV क्या है और एड्स क्या है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है। और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ज़रूरी नहीं है कि हर HIV पॉजिटिव व्यक्ति को एड्स हो। ये बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि एड्स तक पहुंचने में अगर कोई महिला या पुरुष जिसको भी HIV संक्रमण हुआ है और इसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसको एड्स तक पहुंचने में करीबन 8 से 10 साल का समय लग जाता है। तो एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसका मतलब है कि इसमें ये वायरस HIV वायरस हमारी इम्यूनिटी को डैमेज करता है। हमारी जो पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं, इस क्षमता को ख़त्म करता है। इसका मतलब है कि अगर कभी हमको जो भी ग्रसित व्यक्ति है वो अगर उसको एड्स हुआ तो उसमें उसको कोई भी संक्रामक बीमारियां जैसे फ्लू है, डायरिया है या कोई गला लगना, कोल्ड होना, अगर वो होता है तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। एक छोटी बात अगर हम कहें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की आपने बात करी है कि कम हो जाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम होती है तो कैसे पहचाने कि ये HIV के लक्षण है या एड्स के लक्षण है? जी देखिए, यही एक इतना बड़ा भ्रम है जिसकी वजह से HIV को नहीं पहचाना जाता और वो एड्स का रूप ले लेता है। समय समय पर जिसको कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन समय समय पर उसको अपने पूरे खून की जांच कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये जानना जरूरी कि एड्स क्यों हुआ, HIV क्यों हुआ। तो HIV होता है यौन संक्रमित बीमारी है। गलत तरीके से जो बिना के करते हैं या होमोसेक्सुअलिटी है और स्तनपान में अगर पहले एड्स ग्रसित के साथ उसका संबंध हुआ है तो ये बीमारियां एड्स का रूप लेती हैं। तो ऐसे में हमको ये करना चाहिए कि समय समय पर अपना जो जांचें हैं वो जांचें कराना चाहिए, क्योंकि इसके देखिए इसमें क्यों इतना फैला, क्योंकि अगर मलेरिया है, आप ऐसे समझिए कि अगर मलेरिया है तो मलेरिया के लिए हमने खून की जांच कराई जिसमें मलेरिया पॉजिटिव आ गया, लेकिन अगर शुरुआत में इसका लक्षण दिखाई नहीं देते, क्योंकि जनरल अगर किसी को कोल्ड है, कफ है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम है, किसी को और कोई सी बीमारी है, तो उसमें वो HIV की जांच नहीं कराता। HIV की जांच तब कराते हैं कि अगर कोई सर्जरी होनी है या कोई इस टाइप से किसी का रोग का निदान करना है, तब हम HIV की जांच कराते हैं। आपने अभी जो बात करी है असुरक्षित यौन संबंधों की आपने बात करी, तो क्या इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि एकमात्र कारण यही है कि एड्स अगर हुआ है तो उसमें असुरक्षित यौन संबंध? सबसे मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध ही है। और अलग कारण कोई और है? इसके अलावा अलग कारण है कि जो नशे की ड्रग्स का जो यूज़ करते हैं और उसमें जो निडिल आपस में साझा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए जो अगर किसी का गलत तरीके से निडिल यूज़ हुआ है और पहले से उसको बार बार वो रिपीट हुआ है, वो निडिल रिपीट हुई है, तो इससे भी HIV फैल सकता है।
तो बहुत सारे ये कुछ हैं, लेकिन मेन जो इसका कारण है वो तो असुरक्षित यौन संबंध है। और गर्भवती महिलाएं जो कि हम अगर उसको पहले पता चल जाता है कि इसको HIV है, तो हम उसको मरीज को हम बोलते हैं कि वो गर्भ धारण ना करें, क्योंकि उस गर्भ धारण होने के बाद उसको अपने शिशु में भी उसके फैलने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि गर्भधारण हमारी जो बहनें करती हैं, महिलाएं करती हैं, वो अगर HIV पीड़ित हैं तो उनको मना किया जाता है, लेकिन अगर वो गर्भवती हो चुकी हैं और अगर उन्हें HIV पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें क्या सुरक्षात्मक लहजा है वो अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको अपने चिकित्सक के पास जाकर के परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार शिशु HIV पॉजिटिव हुआ तो शुरुआत से ही इसका इलाज करने के लिए एंटी रेट्रो थेरेपी, जो एंटी रेट्रो वायरस थेरेपी होती है, ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट उनको लंबे समय तक लेना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी थेरेपी देते हैं इसके कारण ये एड्स को ख़त्म नहीं करता है या HIV वायरस को किल नहीं करेगा, ये उससे होने वाले जोखिम को कम कर देगा। अच्छा, तो ये ज़रूरी है क्या अगर गर्भवती माँ है तो उसके जन्मे शिशु को भी HIV? हाँ जी, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है और उसके ब्रेस्ट फीड से, मतलब जितने भी तरल पदार्थ हैं उनसे होता है, जैसे वीर्य है या ब्रेस्ट मिल्क है, तो इससे होता है। अगर शिशु ने ब्रेस्ट मिल्क लिया है तो उसको वो होने के चांसेस पूरे रहेंगे। और क्या क्या आम धारणाएं, जैसे लोग सोचते हैं कि छूने से फैलता है, साथ में रहने से, अगर HIV संक्रमित व्यक्ति है तो क्या उसको छूने से, उसके साथ रहने, खाने पीने से भी फैलता है? नहीं, ये एक बहुत गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं, क्योंकि देखा गया है कि आम तौर पर अगर जो एड्स पीड़ित है, HIV पॉजिटिव व्यक्ति है, उसको बहुत ही अलग थलग कर दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है, उसके साथ उठना बैठना कम कर दिया जाता है, उससे हैंडशेक कोई नहीं करता, हाथ कोई नहीं मिलाता, गले कोई नहीं लगता। देखिए, गले लगने से, हाथ मिलाने से, उसके जूठे बर्तनों में खाने से, उसका जूठा खाने से, या उसके साथ उसका टॉयलेट यूज़ करने से, या उसका टॉवेल यूज़ करने से, कपड़े यूज़ करने से एड्स नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप ऐसे में ज़रूर समाज को समझना चाहिए कि जो भी रोगी हैं, एड्स पीड़ित हैं, उनको हमदर्दी की नहीं, सहानुभूति की नहीं, उनको एक जो बराबरी का दर्जा है वो मिलना चाहिए, सहयोग की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब ने कि अगर कोई HIV पीड़ित है तो उसके साथ हमें सहानुभूति तो रखनी ही है, साथ में उनके साथ सहयोग रखना है, उनको हमको दूर नहीं करना है, समाज से दूर नहीं करना है, अपने से दूर नहीं करना है। बात समाज की हो रही है डॉक्टर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि HIV की रोकथाम के लिए आप क्या डॉक्टरी परामर्श हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आम तौर पर सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि अपने जो भी आपके चिकित्सक हैं, जिनके पास भी आप अपने सलाह मशवरा के लिए जाते हैं, उन चिकित्सक से रेगुलर आप विज़िट करते रहें, क्योंकि आपके चिकित्सक आपको बहुत अच्छे से, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। मेरी तरफ से ये है कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो भी हमें अपने हर 3 से 6 महीने के अंदर अपनी सारी जांचें कराते रहना चाहिए, क्योंकि जो HIV वायरस है ये अटैक करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इम्यून जो हमारी सिस्टम है उसको ख़त्म करता है। तो हमारे जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, जिसको हम WBC बोलते हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो डैमेज होने लगती है। तो आजकल देखा गया है, कोविड के बाद सिनेरियो हैज़ बीन चेंज, सारी जो बहुत सारी चीज़ें बदल गए हैं हमारे ये कोविड के बाद से, लोगों की इम्यून रिस्पॉन्स कम हो गया है। तो हर 3 से 6 महीने के बीच में अपना सारी जांचें कराएं, अपने चिकित्सक से मिलें। कई लोग प्री डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ जो हैं उनको तो डायबिटीज़ की दवाई चल रही है, लेकिन कई लोग उस दरवाजे पर खड़े हैं, डायबिटीज़ के दरवाजे पर खड़े हैं। हमें उन लोगों को रोकना है जो कि डायबिटीज़ होने वाला है, जिनको शुगर होने वाला है, वो हमें उन लोगों को रोकना है जो कि हार्ट के लिए आगे कोई हार्ट की डिजीज़ ना हो। अगर किसी को बाईपास सर्जरी हुई है, अगर किसी को एंजियोग्राफी हुई है, तो समझ में आता है कि उसकी दवाएं चल रही हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? आजकल देखा गया है कि 23 साल के युवा
24 साल का युवा, उसको जिम जाते समय उसको दिल का दौरा पड़ गया, या कोई डांस कर रहा है, यंग बच्चा है उसको हो गया, इस क्या वजह है? तो कई हिडन चीज़ें हैं, क्योंकि उनने क्या अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई, क्या उन्होंने अपने ट्राइग्लिसराइड की जांच कराई? तो ये कुछ जांचें जो हैं ये हमेशा बीच बीच में कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ये पहले से कोमॉर्बिडिटी वाली बीमारियां हैं, जैसे ये मैंने बताया हार्ट की कोई बीमारी है, या शुगर की कोई बीमारी है, या सांस की कोई बीमारी है जिसमें ऑलरेडी उसकी इम्यून पावर कम है, ऐसे में अगर उसको HIV पॉजिटिव होता है तो ये उसके लिए और जोखिम है। तो क्या इसका इलाज संभव है, और इलाज किस तरह चलता है एक HIV पॉजिटिव व्यक्ति का? जी, इसके लिए जैसे मैंने बताया सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो हम लोग देते हैं, ये थेरेपी दी जाती है। इसके लिए समय समय पर सरकारी भी योजनाएं हैं जिसमें कि उसको समय समय पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो उसको चिकित्सक से मिलते रहना चाहिए और अपनी दवाइयाँ उसको बराबर रेगुलर तौर पर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जिसे पता चल गया कि उसको HIV पॉजिटिव है, एड्स है, और उसने शुरुआती दौर से ही अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, फिजिकली और शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, क्योंकि इसमें हमको मानसिक जो उसकी एक्टिविटी है, मेंटल जो स्ट्रेंथ है, उस मेंटल स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि मानसिक स्तर जो होता है वो सबसे पहले गड़बड़ाता है एक HIV पीड़ित व्यक्ति का, और वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती। ऐसे समय में समाज को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, ये आज मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें डे 1 से इसको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे स्कूल में बच्चों को इसका शिक्षा दी जानी चाहिए सबसे पहले, कॉलेज लेवल में, क्योंकि हमारे युवा ही हमारी राष्ट्र की बैकबोन है, उनकी रीढ़ की हड्डी हैं। जब तक हमारा युवा स्वस्थ नहीं होगा तो उसको हमारा राष्ट्र कैसे स्वस्थ होगा? तो सबसे पहले हमको उनकी नशे की हालत को बदलना है, उनको एक परिपक्व, हमको एक अगर नागरिक बनाना है तो हमको उसको बहुत अच्छे से हमारे युवाओं को उसके एड्स के बारे में समझाना है। स्कूलों में जागरूकता प्रोग्राम होने चाहिए, कॉलेजों में जागरूकता प्रोग्राम होना चाहिए। युवाओं को समझाना चाहिए कि आपकी लाइफ स्टाइल को सुधारें, आप अपनी जीवन शैली सुधारें और एक अच्छे संस्कारों के साथ आप जीवन जिएं। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर हम इसमें बहुत सही बात कही है। अच्छे संस्कार, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एक अच्छे संस्कार के कारण ही आप अपनी जीवन शैली सुधार सकते हैं। नियमित योग हो, नियमित व्यायाम हो, साथ में खान पान का भी सही ढंग से सेवन हो, और अगर आप कोई चिकित्सा ले रहे हैं तो उसमें साफ सफाई के साथ साथ उसमें हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। जी। अगर हम एड्स दिवस की बात करें तो एड्स दिवस का क्या महत्व आप अपनी नज़र से समझते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, धीरे धीरे एड्स कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भारत में जो 2023 के डेटास थे तो वो ये थे कि लगभग 2.5 मिलियन हमारे यहाँ भी अभी भी पीड़ित हैं एड्स से। तो ये हमको अगर एड्स मुक्त दिवस करना है, एड्स से हटाना है, तो हमको ये दिवस मनाना बिल्कुल ज़रूरी है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बता सकें, अपने नागरिकों को बता सकें, अपने युवा बच्चों को बता सकें कि एड्स क्या है, HIV क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये ना हो, सबसे पहले तो इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। बिल्कुल, आप इतने लंबे समय से चिकित्सा के क्षेत्र में हैं और बहुत अच्छे आपकी प्रैक्टिस रही है। आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई एड्स पीड़ित आया हो और आपने उनका इलाज किया हो और वो जब वो ठीक हुआ हो तो वो अनुभव कैसा रहा है? जी, मेरे पास एक युवा लगभग 35 वर्ष का एक युवा से मेरी मुलाकात हुई थी, जो कि किसी के माध्यम से हुई थी, और वो बहुत निराश हो चुके थे। उनको HIV पॉजिटिव थे और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और अकेले रहने लगे थे, मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। लेकिन वो मेरे पास आए और मैंने उनको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो तो अपनी जगह है कि ट्रीटमेंट लेना है, ऐसे में उसका मानसिक लेवल को मेंटेन करने की, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ज़रूरत है। मैंने उनकी काउंसलिंग की, मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल जैसे लोग हैं वैसे बिहेव करिए, आपके आत्मविश्वास को बनाइए, आत्मविश्वास से आप जंग जीत लेंगे। और उन्होंने वैसा ही किया।
मैंने उनकी पूरी दिनचर्या बनाई कि आप जैसे रेगुलर रहते हैं वैसे रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल। और आज भी लगभग इस बात को 5 से 6 साल हो चुके हैं और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो मुझे बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई कि अगर आत्मविश्वास हो और सही चिकित्सा पद्धति मिल जाए तो उससे कोई भी रोग जो है वो जीता जा सकता है। और इसकी हम वानगी हमेशा देखते हैं कि जैसे कोरोना का भी आया था जी। उस समय, हमने कोरोना को भी हराया और बिल्कुल हमारा जो भारत देश है वो एड्स से भी बाहर आएगा। विश्व एड्स दिवस है और वीआईपी न्यूज के चैनल में हम बैठे हुए इस मंच से आप हमारे देश में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को सबसे पहले मेरा एक संदेश रहेगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को बदलें, नियमित व्यायाम करें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें बस। और अपनी नियमित जांच कराते रहें, ड्रग्स से दूर रहें, शराब से दूर रहें, धूम्रपान से दूर रहें, क्योंकि ये जो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं कॉलेज में भी मैं लेक्चर लेने जाता हूँ तो मैं अपने युवाओं को यही संदेश देता हूँ कि जो नशे की शुरुआत है वो शौक से शुरू होती है, लत में बदलती है और ये एक बीमारी का रूप लेती है। तो सबसे पहले नशे को छोड़ें और अपना हेल्दी जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस पर हमने चर्चा की डॉक्टर मुकेश साहू से। वीआईपी न्यूज़ की तरफ से हमने आपके साथ ये चर्चा की, जानकारी साझा की कि किस तरह आप स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। आपकी जीवन शैली अगर सही है, दुरुस्त है, तो आप निरोग रह सकते हैं। विश्व एड्स दिवस पर आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुरक्षित यौन संबंधों के साथ ही आप अपने जीवन शैली को भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रहे, यही हम कामना करते हैं। और आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।